तो चलिए बात एक बार फिर से जबलपुर की, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की आज शुरुआत हो चुकी है। जी सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्कृति एवं सूचना केंद्र में यह आयोजन शुरू हो चुका है। करोड़ों हजारों रुपए के निवेश होने की संभावना है। जबलपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है और उसका शुभारंभ कुछ ही देर में होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं एमएसएमई मंत्री चेतन जी। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज बड़ा दिन जबलपुर महाकौशल के लिए। महाकौशल क्षेत्र के लिए निश्चित यह एक महत्वपूर्ण दिन है और मुझे उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम में रहने के समय में और जो इसके पहले उन्होंने मेहनत करी है बेंगलोर में, वो बॉम्बे में, दोनों जगह कई उद्योगपतियों से उन्होंने जबलपुर के लिए निमंत्रण भी दिया। तो मुझे लगता है कि कोई बड़े अच्छे नए उद्योगों की संभावना है आज यहाँ पर बनेगी। और उसी के साथ में जो यहाँ के इस कॉन्क्लेव में जो उत्साह प्रदर्शन हुआ है, करीब 3,500 के करीब डेलीगेट्स ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के अंदर नए लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के कई हमारे बंधुओं ने यहाँ पर 1,000 के करीब, तो 1 करोड़ से ऊपर जिन्होंने यूनिट लगाने, उन लोगों की भागीदारी का अभी तक जानकारी मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से महाकौशल क्षेत्र में औद्योगिकरण में एक बहुत तेजी आएगी और यहाँ पर जो संभावना है, माइनिंग की संभावना है, एग्रीकल्चर की संभावना है, डिफेंस का बहुत बड़ा सेंटर जबलपुर रहा है और मेक इन इंडिया के नारे के बाद में डिफेंस सेक्टर के कई कामों को निजीकरण में दिया गया है। तो उसका लाभ अब यहाँ पर नए उद्यमों को मिले, इसके लिए भी स्थानीय उद्योगपतियों के साथ में बाहर के उद्योगपतियों को भी आमंत्रण दिया है। तो यह संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो, औद्योगिकरण हो, वह स्थानीय उद्यमियों को और यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़े, इस सब का एक बड़ा महा उत्सव है। और निश्चित यह रीजनल कॉन्क्लेव करना, यह हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव की एक दृष्टि है कि पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर विकास की एक नई धारा प्रवाहित हो और यह उसी का एक बड़ा प्रयास है। बात करें सर, पिछली 2 बार भी एक समिट हुई है यहाँ पर और जिसको लेके कोई ज्यादा उत्साह उद्योगपतियों में नहीं दिखा है, लेकिन अब ये कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? मैंने कहा कि यहाँ पर आज 3,500 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और सारे लोग महाकौशल क्षेत्र के लघु मध्यम व बृहद उद्योगों के अंदर कार्य करने वाले बंधुओं ने यहाँ पर रुचि बताई है। तो मुझे लगता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जैसे जैसे विकास की धारा बहती और अब मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आने की स्थिति में है, तो निश्चित है कि इस तरीके के जो कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसके माध्यम से नई संभावनाओं के अवसर बढ़ते हैं। आज के निवेश की हम बात करें तो कितना निवेश होने की संभावना आप देख रहे हैं, चूंकि आप उस विभाग के मंत्री भी हैं? निवेश के लिए बड़ा एक वातावरण बनाना बड़ा आवश्यक होता है। आज यहाँ पर वातावरण हम निर्मित कर रहे हैं और जो स्वयं उद्योगपति आएंगे और वे लोग जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो उसके बाद उनका आकलन करने के बाद में ही फाइनल जो होता है निवेश का, ऐसा आंकड़े खाली भाषण के लिए नहीं है। हमने जो उज्जैन में भी कॉन्क्लेव करा था, तो हमने उसके अंदर जो आधारभूत कार्य के लिए स्वयं उद्योगपतियों ने घोषणा करी, उसी को हमने आधार बनाया। तो आज आप देखिए शाम तक बड़ा अच्छा निवेश जबलपुर के महाकौशल क्षेत्र के लिए मिलेगा। एक उद्योगपतियों की मांग है कि एक उद्योग संवर्धन समिति जो है वो बनाई जाए, जिसको लेके उन्होंने आपके समक्ष भी बात रखी है, मुख्यमंत्री के समक्ष भी बात रखी है। लघु उद्योगों की एक संवर्धन समिति मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। उसकी एक बड़ी बैठक हम पिछले मार्च में हम कर चुके हैं और उद्योगों से संबंधित जो उन्होंने कई संगठन प्रदेश के वहाँ एकत्र हुए थे, तो उद्योग संवर्धन के लिए हम नियमित रूप से उद्योगपतियों के साथ में डायलॉग करते रहते हैं और इसके अलावा भी कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग हमेशा, ये जो कॉन्क्लेव है यह भी उसी का एक भाग है जिसके माध्यम से हम सारे विषयों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थे एमएसएमई मंत्री चेतन जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और साथ में कहा कि हम